हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित है मनोहर रे, जिसमें अध्याय 1 है संख्या पद्धत प्रश्नावली 1 का सी। इसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम लेते हैं प्रश्न संख्या 1। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी इन संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, बताना है कि ये संख्याएँ संख्या रेखा पर कहाँ होंगी। तो इसके लिए हम आते हैं संख्या रेखा। ये हमारी संख्या रेखा हो जाएगी। इसमें ये हमारा 0 बन गया। ये राइट में हमारा पॉजिटिव नंबर होता है 1 2 3 और लेफ्ट में हमारा नेगेटिव नंबर होता है। तो इधर बनेगा -1 -2 -3 डॉट डॉट और मिलेगा। अब यहाँ आ जाएंगे, पहली संख्या हमारी है 1/5 यानी 1/5। तो 1/5 को किस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे तो देखेंगे, जो 1/5 नंबर है ये 0 से बड़ा है लेकिन ये 1 से छोटा है। इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब नीचे जो नंबर दिया गया है 5, जिसको हम हर कहते हैं, ये जितना रहेगा उतना टुकड़ा इसे बनाना है। तो नीचे 5 दे दिया है तो इसे हम 5 टुकड़ा बनाएंगे। 5 टुकड़ा का मतलब है जैसे कोई अगर रस्सी है या डंडा है, उसको हम एक जगह से काटेंगे तो 2 टुकड़ा बन जाएगा। 2 जगह से काट देंगे तो 3 टुकड़ा बन जाएगा। तो हमें 5 टुकड़ा बनाना है तो 4 जगह से काटना पड़ेगा। तो एक जगह से काट दिए, 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा हो गया, 5 टुकड़ा हो गया। 1 2 3 4 5 टुकड़ा आपका बन गया है। अब नीचे वाला नंबर बताता है कितना टुकड़ा बनाना है और ऊपर वाला नंबर बताता है किस नंबर पर जाना है। तो 1 कह रहा है, इसका मतलब यहाँ बन जाएगा 1/5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं -2/5। -2/5 है, ये हमारा 0 से छोटा है और -1 से ये बड़ा है, अर्थात ये 0 और -1 के बीच में होगा। ये भी नीचे 5 है तो 5 टुकड़ा बनाना होगा। 2 टुकड़ा हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब ये बता रहा, चूँकि माइनस है इसलिए लेफ्ट की तरफ है और ये 2 नंबर बता रहा है कि दूसरे पर जाना है। इधर से हम गिनेंगे, इधर से नहीं गिन के जाना है। इधर से गिनते हुए आएंगे तो 2 लेना है। तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, यानी यही नंबर मिला -2/5 और ये हमारा नंबर 2 हो गया। अब आगे आ जाएंगे नंबर 3। तो 3 सही 2/7 है, तो ये 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, तो 3 और 4 के बीच में होगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो आगे आ जाएंगे, अगर यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो इसको यहाँ हम प्रदर्शित करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जो नंबर मिला हमें 3 से बड़ा है, 3 सही 2/7 है और ये 4 से छोटा है। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में जाएगा। नीचे 7 है तो 7 टुकड़ा बनाना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 टुकड़ा हो गया। बराबर बराबर इक्वल पार्ट में इसके बांटना है और 3 यहीं छूट जाएगा। ये 3 यहीं सही वाले में यहीं ख़त्म हो जाएगा। 2/7 आगे जाना है तो 7 टुकड़ा हमने कर दिया। ऊपर 2 है तो दूसरे नंबर पर जाएंगे, तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, तो यही आंसर बन जाएगा 3 सही 2/7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा नंबर 3। अब नंबर 4 आएंगे। तो यहाँ दे दिया है 8/3 था, तो 3 का भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 2/3 हो गया। इसका मतलब यह संख्या जो है वह 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है और पॉजिटिव है तो राइट में ही होगा। यानी ये संख्या 2 से बड़ी है, 2 सही 2/3 और 3 से छोटी है, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा। तो आइए अब हम 2 और 3 के बीच में इसको देखते हैं। तो 2 और 3 के बीच में हम आएंगे तो ये नीचे 3 दिया गया है, इसका मतलब इसमें 3 टुकड़ा बनाना है। तो 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया। अब ये 2 तो यहीं छूट जाएगा, यानी सही वाला यहीं रुक गया। अब 2 और लेना है तो दूसरे टुकड़े पर जाना है, तो यहाँ जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 सही 2/3 और यही आपका आंसर होगा, यानी यही हमारा नंबर लाइन बन जाएगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर में संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो आप जानते रहिएगा, शांत दशमलव के लिए जो हर होता है वो या तो 2 का खंड हो, या तो 5 का खंड हो, या 2 और 5 दोनों का खंड हो। यानी हमें मिलेगा क्या, शांत दशमलव के लिए जो हर होता है वह 2 या 5, या कह सकते हैं 2 और 5 दोनों। इसमें से अगर केवल 2 का खंड होगा तभी शांत कहलाएगा।
केवल 5 होगा तब भी आपका शांत होगा, 2 और 5 दोनों होगा तब भी शांत होगा, और इनके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो अशांत कहलाएगा। जैसे हम बात करें नंबर 1 की, तो 1/20 है, हमें हर वाले को लेना है, तो 20 मीन्स 2 दूनी 4 पचे 20, इसमें 2 और 5 दोनों हैं, 2 और 5 दोनों हैं, तभी ये शांत कहलाएगा। तो इसका जो प्रसार बनेगा वो शांत होगा। अर्थात अगर 1 में भी इसका भाग देंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा और आपका समाप्त हो जाएगा, यानी शांत होगा। अब नंबर 2 की बात करते हैं, तो 1/27 है, अगर हम 27, चूँकि हमें हर का ही खंड करना है तो 27 का खंड करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आ गया। चूँकि हर में 3 आ गया, जो 2 या 5 या 2 और 5 नहीं है, इसका मतलब इसका जो प्रसार होगा वह अशांत होगा, इसको हम अशांत कहेंगे। अगला है नंबर 3। तो नंबर 3 में आते हैं, तो नंबर 3 में क्या दिया है, 3/5 है, तो हर हमारा 5 है, इसलिए क्या कहलाएगा, शांत होगा। फिर अगला जाएंगे तो 1/15 दे दिया है, ये चौथा नंबर है, और 15 का खंड करेंगे तो 3 पचे 15 आएगा, तो इसमें 3 भी आ गया, इसलिए ये कहलाएगा अशांत होगा। तो हमें यहाँ लिखना था कि कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित होगी, तो हम लिखेंगे शांत दशमलव संख्या, जो शांत है उसी को लिखना है। तो एक पहला हो गया 1/20 हो गया, एक दूसरा कैंसिल हो गया, तीसरा हमारा मिला 3/5 मिला, चौथा भी कैंसिल हो गया, यही दोनों हमारे शांत दशमलव कहलाएंगे। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 3। तो नेक्स्ट दे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में बनाना है, यानी P/Q के रूप में। तो हल में क्या आएंगे, इसको मानेंगे, तो माना जो दिया गया है इसी को यक्स मान लेंगे, तो यक्स बराबर 0.234 होगा, और इसी के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 0.234 234 234, इस तरह से रिपीटेशन होगा। अब यहाँ देखेंगे 3 अंक के ऊपर बार है, माने 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 1 लिखकर 3 0 अर्थात 1000 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर तो जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1000 यक्स बराबर, जब किसी संख्या में दशमलव वाली संख्या में गुणा किया जाता है तो 1 लिखकर जितना 0 होता है दशमलव उतना दाईं ओर खिसकता है, तो 3 0 है तो दशमलव यहाँ से खिसक करके यहाँ आ जाएगा, तो बनेगा 234.234 234 डॉट डॉट, क्योंकि अगर हमारी संख्या 1.2 है, अगर 10 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 120, और दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो दशमलव 1 0 था, इसलिए दशमलव 1 स्थान दाईं तरफ चला गया। अगर 100 का गुणा करेंगे तो 2 0 लगाएंगे और दशमलव 1 स्थान पर लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, अर्थात दशमलव 2 स्थान दाईं तरफ जाएगा। तो जितने का 1 लिखकर जितना 0 होता है गुणा करने पर उतना स्थान हमारा दाईं तरफ दशमलव खिसकता है। यहाँ 3 0 था, इसलिए दशमलव यहाँ से खिसक के 3 स्थान यहाँ पहुँच गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, इसको 2 बनाएंगे, समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे। तो 1 क्या था, घटाते समय दशमलव के घटाना में दशमलव के नीचे दशमलव होता है, 234 234 डॉट डॉट, और लेफ्ट में हमारा 0 है तो 0 लिख देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 - 1। समीकरण 2 में से घटेगा, 1000 में से 1 यक्स घट जाएगा तो बचेगा 999 यक्स बराबर, यहाँ आएंगे 4 में से 4 घटाएंगे 0 0 0 0 0 0 दशमलव, और ये बन जाएगा हमारा 234। अब दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता, ये कैंसिल हो जाएगा, और यक्स बराबर निकालेंगे तो 234 और बटे 999 आ जाएगा। अब ये देखेंगे तो 9 से दोनों कट जाएंगे, तो 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 होगा, 18 2 20 3 23, यानी 5 मिला, फिर 9 6 54 हो गया, और नीचे 9 1 9 9 1 9 9 1 9, तो हमारा आंसर बन गया 26/11। चूँकि यक्स हमने इसको माना था इसलिए हमारा जो आंसर मिलेगा 0.234 के ऊपर बार बराबर आंसर क्या मिला, 26/111 बना, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 था। आगे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 2।
तो नंबर 2 क्या दिया है, इसको हमें संख्या रेखा इसको हमें यानी पी बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यक्ष मान लेंगे। तो हमारा बन जाएगा कि मानेंगे हल में मिलेगा हल, और हल में आएंगे तो लिखेंगे माना यक्ष बराबर 0.1254। 2 अंक के ऊपर इस पर बार लगा है तो यही अंक बार बार आएगा, यानी यक्ष बराबर 0.1254 डॉट डॉट आएगा। अब इसमें चूंकि 2 अंक बार बार आ रहा है तो 1 लिख कर 2 जीरो यानी 100 से गुणा करना है। तो हम लिखेंगे क्या कि दोनों ओर 100 से गुणा करने पर जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 100x, और दशमलव खिसक यहाँ जाएगा क्योंकि 2 जीरो है तो दशमलव 2 स्थान दाईं तरफ चला जाएगा। तो 12.5454 डॉट डॉट हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। ये हमारा 1 बन जाएगा। अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो यक्ष बराबर दशमलव के नीचे दशमलव होगा 125454 डॉट डॉट आएगा, इधर 0 हो जाएगा। ये समीकरण 1 था तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1। घटाएंगे 4 में से 4 0 0 0 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 5 में से 1 घटा देंगे 4 आएगा, और यहाँ 12 में से 0 घटेगा 12 होगा। 100 यक्ष में से 1 यक्ष घटाएंगे तो 99 यक्ष बन जाएगा। अब अगर यक्ष बराबर निकालेंगे तो इसका गुणा है भाग हो जाएगा। तो 12.42 बटे 99 होगा। 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखेंगे अगर कटेगा तो काट देंगे। तो 4 2 6 2 8 1 9, 9 से तो पहले ही काट देंगे। तो 9 1 का 9, 3 12 3 बचा, और 4 उतारिए तो 9 3 27, 3 4 3 7 हो गया, 2 उतारिए 9 8 72 हो गया। 9 से काटेंगे, 9 1 का 9 1 का 2 जीरो होगा। अब हम देखेंगे 4 से कटेगा कि नहीं, 4 से नहीं लेकिन 2 से कट जाएगा। तो 2 छंग 12 होगा, 2 9 18 होगा, और 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 पचे 10 1 जीरो आएगा। हमारा आंसर बन जाएगा यानी 69/550। ये यक्ष बराबर मिला। चूँकि यक्ष हमने इसको माना था इसलिए 0.1254, और ये बराबर हमें यही जो संख्या मिली 69 अपान बना 550, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तो दे दिया है तीसरा ले लेंगे सारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 ही क्वेश्चन उसमें थे। तो कह रहा निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी आपको बताना है कौन सा शांत और कौन सा अशांत होगा। क्योंकि यहाँ 100 का अगर हम भाग दे देंगे तो 2 जीरो है, 2 अंक पर जब दशमलव लग जाएगा 3 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा शांत दशमलव। पहला बन गया शांत दशमलव। दूसरा आ जाएंगे 1 में 11 का भाग देंगे। तो आइए हम 1 में 11 का भाग दे लेते हैं। दशमलव लगा के 0, 0 लगा के 1 जीरो, तो 11 9 99 आएगा। फिर आएंगे 1 होगा, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 1 जीरो लगाएंगे तब 1 जीरो बढ़ेगा, फिर 11 9 99 आएगा, फिर 1 बचेगा यानी 9 0 9 0 0 9 0 9, इस तरह से आता रहेगा। तो हमें नंबर 2 में क्या मिला 1/11 बराबर 0.090909 डॉट डॉट ये आता रहेगा। अब नंबर 3 आ जाते हैं। तो नंबर 3 में क्या दिया है 4 सही 1/8 है। तो 4 1 में 8 का भाग दे देंगे क्योंकि 4 सही वाले को 4 सीधा 4 दशमलव बन जाएगा। तो 1 में 8 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 8 का 8 बन जाएगा, 8 का 8 2 बचा, फिर 8 दूनी 16 मिलेगा, 4 बचा और 8 बचे 40 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 8 चौक 32 1 33/8 भी लिख सकते हैं। ये जो सही रहेगा एक 4 के बाद दशमलव लगेगा। बाकी 1/8 का मान हमने निकाल लिया है 1 2 5। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो पहला तो हमारा क्या था शांत था, दूसरा अशांत होगा, अशांत कहलाएगा, और आवर्ती होगा, आवर्ती, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब कुछ अंक बार बार आएंगे। अगला आ जाएंगे यानी इसी को अनअवसानी भी कहते हैं, अनअवसानी आवर्ती, और ये हमारा शांत दशमलव होगा। तो ये हमारा शांत दशमलव कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 3/13 है। तो इसको भी हम लेते हैं 3 में 13 का भाग दे देंगे। तो आइए
3/13 यानी 3 में 13 का भाग दे दिए। 13 दूना 26 आ गया, 26 4 30, 13 तिया 39 आ गया। एक फिर 0 लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, फिर आगे आएंगे 13 सते 91 आ जाएगा। 9 बचा, अब फिर 13 का भाग दे देंगे। 13 सते 91 न होकर 13 छाक 78 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 हो गया। 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, तो 13 नवैया 117 आएगा और घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 3 3 फिर आ गया। यानी इसका मतलब यही अंक फिर आएगा 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9 ये पुनरावृत्ति होगी। तो चौथा का क्या बना, 3/13 ये बराबर, तो 3/13 का मान हमने पाया 0.230, उसके बाद 769, क्योंकि 3 बचा है फिर 0 लगाएंगे फिर यहीं से क्रिया चलेगी। इसका मतलब है फिर यही आएगा 2 3 0 7 6 9 डॉट डॉट। तो ये चूँकि लगातार आ रहा है इसलिए कहलाएगा अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती कहिए, या इसे हम अनअवसानी आवर्ती कहते हैं, या डायरेक्ट आवर्ती भी कह सकते हैं। तो बराबर ये अंक आता रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये 4 में 4 क्वेश्चन थे। तो पूछा था दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो पहले का बना शांत, दूसरे का बना अशांत, तीसरा भी शांत हो गया और चौथा भी हमारा अशांत बना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में क्या दिया है, अच्छा 4 का भी 2 क्वेश्चन और दे दिए गए हैं। तो दिया है 2/11 है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 में 11 का भाग दे देंगे। 2/11 होगा, 11 का 11 मिलेगा 9, फिर 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। 2 बचा, फिर यहाँ से फिर आ गया 11 का 11 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 अट्ठे 88 मिल जाएगा। तो हमें वी वाला क्या मिला, 2/11 बराबर मिला 0.1818 डॉट डॉट, इस तरह से आता रहेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 329 में हम 400 का भाग दे देंगे। तो दशमलव लगाएंगे 0 जाएगा, 4 9 36 8 बार जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा और 2 0 मिलेगा। 8 0 0 8 0 0 8 चौक 32 हो गया। तो यहाँ हमें 90 मिला, 1 0 बढ़ा दिए। 4 दूनी 8 यानी 800 बन गया, 100 बचा। फिर हम 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 दूनी 8 यानी 2 0 मिला, अब 200 बच गया। फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 4 5 20, अब ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमें जो IV मिला इसका क्या मिल गया, 329/400, ये बराबर हमें मान मिला कितना, 0.8225, और ये हमारा शांत कहलाएगा। और ये हमारा अशांत होगा, या तो अशांत कहिए या अनअवसानी आवर्ती कहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के ये आंसर हो गए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम 5 नंबर। 5 क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान दे दिया है 0.142857। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इन सब के मान दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है, यदि हाँ तो कैसे, अब इसको निकालना है। तो हम आ जाएंगे हल में पहला मान ले लेंगे। हमें 1/7 उसने दे दिया है, 0.142857 ये दिया है और बार है। अब हमें 2/7 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 1/7 लिखेंगे या 1/7 × 2 हो जाएगा। तो 1/7 का मान यहाँ से ले लेंगे, यानी 142857, और इसी में हम 2 का गुणा कर देंगे। तो आइए गुणा करते हैं। 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, फिर 2 1 का 2, और यहीं हमारा दशमलव लग जाएगा और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये एक आंसर ये बन जाएगा। अगला है 3/7 का मान निकालना है, तो ये बनेगा 1/7 × 3, फिर वही मान रखेंगे, यानी ये जो मान दिया गया था 0.142857, और इसमें हमें गुणा करना है किससे, 3 से। तो 3 का गुणा कर दीजिए। तो 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17 हासिल 1, और 3 6 18 1 19, 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 चौक 12, 3 1 का 3 1 4 बना, यहीं आपका दशमलव लग जाएगा, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसी तरह से हम 4/7 का मान निकालेंगे, तो 1/7
गुणे 4 और 4 का गुणा करके जो आएगा वह आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट में क्या आएगा। फिर आगे आ जाएंगे तो 5/7 निकालना है, तो 5 का गुणा करेंगे और 6/7 निकालना है, तो यानी हम 1/7 वाले मान में हम 6 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो 6 क्या दिया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको फिर वही पीछे की तरह हमें P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ PQ पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 मिला। यहाँ आ जाएंगे तो मानेंगे हल में माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार लगा देंगे। अब हमारा काम क्या बनेगा, तो यहाँ पर एक अंक बार बार आ रहा है, यानी 0.6666 ... एक अंक बार बार आ रहा है, इसलिए 10 का गुणा करना है दोनों तरफ। तो हम लिखेंगे कि दोनों ओर 10 से गुणा करने पर तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो 1x है, 10 का गुणा करेंगे तो 10x होगा और 0.1 का स्थान खिसक के यहाँ चला जाएगा 6 पॉइंट यानी 6.6666 ये मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 होगा और ये समीकरण नंबर 1 होगा। अब समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 है, 1x बराबर है, घटाने पर दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, बाकी 666 ... मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 था। अब हमारा यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 2 - 1 होगा, तो घटाएंगे तो 9x बचेगा, यहाँ घटाएंगे 0 0 0 होगा और यहाँ 6 बन जाएगा। अब x बराबर 9 का गुणा है भाग होगा, तो 6/9 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और यही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये x का मान है और x हमने किसको माना था 0.6 बार, तो इसका मान मिल जाएगा 2/3 हो जाएगा। अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का नंबर 2। 0.47 दे दिया है, तो 0.47 को हम क्या करेंगे, फिर मानेंगे वही x। तो हल में आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, इसको x लेना है। तो हल में आएंगे, हल में मानेंगे कि माना x बराबर जो दिया है 0.477 7 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 0.4777 ... जिसके ऊपर बार रहेगा वही संख्या रिपीट होगी, दोहराई जाएगी। अब एक अंक बार बार दोहरा रहे हैं, इसलिए 10 का गुणा करेंगे, तो दोनों ओर 10 से गुणा करने पर तो ये बन जाएगा 10x बराबर 0.1 स्थान दाईं ओर जाएगा 4.77 ... ये समीकरण नंबर 2 होगा, ये 1 होगा। इसमें से समीकरण 1 को हम घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और 477 ... ये समीकरण नंबर हमारा ये 2 था, ये 1 बन जाएगा। अब हम घटा देंगे तो चिन्ह बदलता है, तो 9x बनेगा, इसमें से घटेगा 0 0, 7 में से 4 3 बनेगा और 4 बन जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे तो 4.3/9 का गुणा था भाग बना, दशमलव हटाना है तो 0 बढ़ाना है, तो हमारा आंसर बनेगा 43/90। चूँकि 43 एक अभाज्य संख्या है तो ऊपर नीचे ये कटेगा नहीं। तो x हमने किसको माना था, तो हमने माना था 0.47 को, तो 0.47 बार का मान यही हमारा बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, एक और दिया है 0.001। यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी, इसको हम मानेंगे x, 0.001 होगा, 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 001 फिर 001 001 ... अब इसमें हमारा 3 अंक बार बार आ रहा है, तो 3 0 यानी 1000 से गुणा करेंगे, तो दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर तो 1000 का गुणा करेंगे तो 1000x बराबर 1000 का गुणा करेंगे तो 0.3 स्थान खिसक के यहाँ आएगा, तो 1.001 001 इस तरह से आ जाएगा। इसको हमने कहा था समीकरण नंबर 2 बनाना है, अब इसको बना लेंगे 1। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1x घट जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव होगा, उसके बाद 001 001 ... घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, 1 में से 1 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 1000 में से 1 घटेगा तो 999 बन जाएगा। अब 999 का भाग दे देंगे तो 1 बटा बन जाएगा 999 और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने इसी x को ही माना था 0.001 बार, तो यह हमारा आंसर बन जाएगा। आगे
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से इसके नीचे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।